हमारे आत्मिक लड़ाई के हथियार परमेश्वर का वचन। एक बार फिर से यीशु मसीह नाज़री के नाम से हम परमेश्वर पिता के चरणों में आते हियाव बांध के हम पे अनुग्रह और दया और आवश्यकता पड़ने पे हमारी सहायता की जाए। आज हम प्रियो सीखेंगे कि हम कैसे वचन का इस्तेमाल कर सके हर एक बातों में, जैसे परमेश्वर ने हमें सिखाया। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले 40 दिन और वो रात के उपवास के बाद कैसे शैतान ने जब उसकी परीक्षा ली और हर एक वचन के माध्यम से उसने शैतान को नीचा दिखा के परमेश्वर को ऊंचा किया। और जिस प्रकार वचन कहता है कि ये लिखा हुआ है, हम लिखे हुए वचन को समझें और पढ़ें और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यही हमारे आत्मिक युद्ध के हथियार है, यही हमारी लड़ाई के हथियार है। मेरे प्रिय, जब हम वचन का सही इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर हमें युद्ध में, जो हमारा आत्मिक युद्ध है, हमेशा जय को दिलाता है। क्योंकि ऑलरेडी बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह में जय के उत्सव में चल रहे हैं। प्रतिदिन यीशु मसीह हमको जय के उत्सव में लेके चलता है। बस हमें वचन का सही जगह और कैसे कब इस्तेमाल करना है, इसको आज हम सीखेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। जब हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे तो उसे आप ध्यान दें। आपकी लड़ाई की हथियार बाइबल कहती है शारीरिक नहीं। हमें किसी इंसान से, शरीर से या तलवार से या बंदूक से या हथियारों से नहीं लड़ना। एक मसीह व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के दोधारी तलवार रूपी वचन से लड़ता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे शैतान को वचन से हराया, क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और वो जो विधि और वो लेख जो हमारे विरोध में थे, यीशु मसीह ने कीलों से जड़कर उसको हमारे ऊपर से ख़त्म कर दिया। अब हमको केवल वचनों के माध्यम से प्रतिदिन चलना है। और बाइबल कहती है, भजन संहिता 119 के 130 में लिखा हुआ है, 105 में लिखा हुआ है कि मेरा वचन तुम्हारे पाँव के लिए दीपक और ज्योति का कारण ठहरेगा। परमेश्वर हमें कैसे हथियार जो देता है उसका हमें इस्तेमाल करना है। कब और कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मेरा आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातें लेके मुझसे सिखाएगा। मेरे प्रियो, हम अलग अलग विषयों पर आज कुछ देखेंगे कि किस प्रकार डैनियल ने शेरों के मुंह को बांधा था, क्योंकि उसके पास ये वचन थे। और वचन से हमें सिंह के मुंह को बांधना है पूरी तरीके से, जो कि वो सिंह और कुछ नहीं, जो हमारे बाइबल कहती है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 10 के 3, 4, 5 में लिखा हुआ है कि जब हमारे मनों में बुरे कल्पना और विचार आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, जब हमें डर लग रहा है हमें क्या करना चाहिए। बाइबल हमें ये भी सिखाती है, जिस प्रकार यशायाह 54 के 14 में लिखा हुआ है कि अब हम यीशु मसीह की धार्मिकता में स्थिर हो चुके, स्थापित हो चुके, और डर का कारण हमारे पास नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, लेकिन प्रेम, संयम, सामर्थ का आत्मा दिया। और लेवी व्यवस्था 26 में भी लिखा है कि तुम रात में बेखौफ होके सोगे, तुम्हारा डराने वाला कोई नहीं होगा। इन वचनों का जब हमें डर लगता है, मेरे प्रियो, हमें इस्तेमाल करना है सही समय पे। बाइबल कहती है, नीति वचन 25 के 11 में लिखा है कि चांदी की टोकरी में सोने का सेब, वैसे ही सही समय पे कहा गया वचन। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया वो हमें सिखाता है कि हमें क्या, कब और कैसे बोलना है, किस तरीके से वचन का इस्तेमाल करना है, हमें कब करना है। जैसे बाइबल कहती है, अगर आपका कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो बाइबल कहती है, एक भजन संहिता 112 के 5 में लिखा है कि न्याय में तुम अपने मुकदमे को जीतोगे। जब हम अपने मुकदमे को परमेश्वर के पास लाते, जैसे अहीतोपेल दाऊद का एक सलाहकार था, लेकिन अबशालोम के विद्रोह के बाद वो दाऊद के खिलाफ हो गया, तो दाऊद की प्रार्थना दूसरा कुरिन्थियों उसके 15 के 29 में लिखा है कि दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना करी कि अहीतोपेल की युक्तियों को मूर्खता में परिवर्तित करिए। देखिए, वहाँ दाऊद ने अहीतोपेल से तलवार से नहीं लड़ा, लेकिन परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर उसकी युक्तियों को, उसकी योजना को जो मेरे खिलाफत में, तो उसकी युक्तियों को पूरी मूर्खता में परिवर्तित करे। और दाऊद की ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, और वहां पर अहीतोपेल को मुंह की खानी पड़ी, हार देखनी पड़ी। जब हम वचन से लड़ते हैं, और वचन हमारे मुंह में होना चाहिए, ये विश्वास का वचन हमारे मुंह में होना चाहिए, और ये हमें विश्वास के साथ हमें बोलते आना चाहिए। जिस प्रकार बाइबल कहती है, मरकुस की पुस्तक 11 के 23 में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुमने विश्वास किया उसे उस पहाड़ से कह दो कि वो हट जाए, हट जाए, हट जाए। पहाड़ आपका कोई सा भी हो, आपको वचन से उसको हटाना है। बीमारी का पहाड़ है तो आप कह सकते हो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आपकी रिपोर्ट कैंसर की हो, अगर आपकी रिपोर्ट सर दर्द की हो, आर्थराइटिस की हो, किडनी लीवर कैंसर की हो,
और भी कोई एलर्जी की हो, शारीरिक एलर्जी हो, तो आपको परमेश्वर के वचन से ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे किडनी डायलिसिस हो, चाहे लिवर सोराइसिस हो, चाहे वो कान का बहरापन हो, आँख का अंधापन हो, चाहे वो सर दर्द हो, ब्रेन ट्यूमर हो, बांझपन हो, आपको वचन का इस्तेमाल करना है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। भजन संहिता 107 के 20 में लिखा है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के मुझे चंगा करता है और गड्ढे से बाहर निकालता है। तो जब हम बीमार हैं तो इन वचनों का इस्तेमाल करें सही तरीके से। तो जब हम सही तरीके से, और वचन हमारी आत्मा में होना चाहिए, वचन हमारे प्राण में होना चाहिए, वो प्राण से निकलना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा कि जब हम अपने मुंह के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालते हैं तो परमेश्वर उस वचन को उत्तर देता है। परमेश्वर वचन को समझता, परमेश्वर वचन की भाषा को समझता है। जैसे यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया, उसने परीक्षा की, बोले पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, आपको हर समय हर जगह वचन का इस्तेमाल करना, आपको प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, पवित्र आत्मा की हुजूरी पर पढ़ना है। जिस प्रकार लूका की पुस्तक उसके 21 के 15 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें ऐसा बोल, ऐसे वचन और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी तुम्हारा सामना या खंडन नहीं कर सकेंगे। तो मेरे प्रियो, अगर आपको कोई विरोधी है, आपको उससे खुन्नस नहीं रखनी है, अपने मन में जलन नहीं रखनी है, लेकिन वचन का इस्तेमाल करने, और परमेश्वर सही समय पे आपके विरोधियों को आपके पैरों के नीचे कर देगा। इसलिए जब बाइबल का वचन कहता है कि आप अगर किसी चीज़ से टेंशन या डिप्रेशन या समस्या से चल रहे, आपको बार बार वचन पढ़ना। बाइबल कहती है जीभ के वश में, नीति वचन 18 के 21 में लिखा, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु होते हैं और आशीष श्राप होते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम अपने मुख के वचन के द्वारा फंसे हुए रहते हैं। नीति वचन 6 के 2 में भी लिखा हुआ है कि तू अपने मुंह के बोले गए वचन और फंदों में आके फंसा है। इसलिए अगर जैसे पतरस ने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह का, तब वृत्ति इस झील पे यीशु मसीह ने आके उससे उस वचन को कैंसिल कराया जो पतरस ने नेगेटिव रूप में बोला था। यीशु मसीह ने क्या तुम मुझसे प्यार करता, मुझसे प्यार करता, मुझसे प्यार करता, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर और मेरे मेमनों की देखरेख कर। और उस वक्त यीशु मसीह ने उन तीनों वचन को कैंसिल किया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती याकूब के वंशियों पर कोई मूल मंत्र का असर नहीं होता। सो जब हम देखते हैं बलाक और बिलाम मिलके इजराइल के खिलाफ में श्राप दे रहे थे, तो वहां पर परमेश्वर ने लिखा है, व्यवस्था 23 के 6 में लिखा है कि परमेश्वर ने बिलाम बलाक के श्राप को आशीष में परिवर्तित कर दिया। जब आप यीशु मसीह में हो, आपका जीवन यीशु मसीह में छुपा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अब आप यीशु मसीह की नई सृष्टि हो। सो अगर आप डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हो, तो बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसके 10 के 3, 4, 5 में लिखा है कि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तमाम ऊंचे कल्पना विचार जो बार बार आपके मन में, आपके विचारों में आते हैं, उनको खंडित, दंडित, कैद करके यीशु की आज्ञाकारी करना। जब जब आपके मन में ऐसा विचार है, शैतान डाल रहा, आत्महत्या का, डिप्रेशन का, सुसाइडल थॉट्स आपको आ रहे, आपको मरने के विचार आ रहे, आपको मरे हुए लोग दिख रहे, ऐसे दिख रहे, उस वक्त आपको बाइबल उठानी और पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि यही आपके आत्मिक हथियार है और आपके कोई हथियार नहीं। आपको अगर जीतना है तो इन्हीं हथियार के कारण से आप जीत पाओगे। सो परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर तमाम उन कल्पना विचारों को जो मेरे खिलाफत में उठ रहे, खंडित, दंडित, कैद करके यीशु की आज्ञा करे। अगर आपके परिवार का कोई जन प्रभु में नहीं है, वो भटका हुआ है, वो संसार में, वो नशे में, दारू में, तो वचन कहता है, होशे 14:2 में लिखा है कि मैं उनके मन की भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। और हेजकेल 36 के हालेलुया, हेजकेल 36 में लिखा हुआ है कि 24, 25, 26 में कि मैं पत्थर का हृदय तोड़ के मांस का हृदय बना दूंगा, मैं अपना वचन भेज के उसे गड्ढे से बाहर निकालूंगा और अपनी विधि और नियम के अनुसार चलाऊंगा और मैं अपनी आत्मा के अनुसार उनको लीड और गाइड करूंगा। तो जो भटके हुए संसार में, आप उनके लिए प्रार्थना करें, वो प्रभु यीशु मसीह में आ जाए। बाइबल कहती है सचमुच। और जिस प्रकार आपके घर में कोई जवान है जो पूरी तरीके से नशे में है, गलत तरीके की संगति, व्यभिचार में है, तो यशाया उसका 49 का 24-25 कहता है कि वीर के तीर छुड़ाए जाएंगे, दुष्ट के बंदी छुड़ाए जाएंगे, मैं आप यहोवा तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा और उनको छुड़ाऊंगा। तो देखिए, परमेश्वर हमें वादा कर रहा है कि आपके लोगों को, प्रियों को परमेश्वर कैसे बचाता है, वो गड्ढों से बाहर निकालता है। वो बहनें जो बांझ है, जिनको बच्चे, जिनके ओवरी में समस्या है, वो परमेश्वर कहता है कि भजन से 113 में लिखा है कि वो बांझ को आनंद करने वाले लड़कों घर में माँ बनाएगा, आपकी ओवरी में से थायराइड और सारी समस्याओं को दूर करेगा। ये विश्वास करे परमेश्वर। प्रकार वचन कहता है उन स्त्रियों से जिनके गर्भ में अब तक बच्चे नहीं आए, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल से वो गर्भावस्था में नहीं आ पाई और इनकी रसौलियाँ हैं और गठाने, उनके गर्भ के अंदर मल्टीपल लम्स है
और थायराइड की समस्या, अनइवन पीरियड्स की समस्या, उन बच्चियों के जीवन में जिनके पीरियड समय पे नहीं आते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु कोड़े खाने से आपकी गर्भ चंगी हो चुकी है, आपकी गर्भ भर रही है, अनफ्रूटफुल से फ्रूटफुल हो रही है। वो सब थायराइड और हर समस्या को आपकी गर्भ से निकाल रहा है और आपको फ्रूटफुल बना रहा है आपकी गर्भ को। धन्यवाद करते हैं। सब बातें महिमा आपको देते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं और